कौन मारा था? आशीष मारा है मुझे। आशीष के गाली दे रहा था, मैं बच जाऊंगा तो आशीष तेरे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मुझे इतना मारा है, तकलीफ दिया है, क्या नशा में डाल के मुझे पिला दिया, पिला के बेहोशी करके तब मुझे इतना पीटा है। पहले मार लिया है, तब रिक्शा पर घुमा के मतलब सपोर्ट किया है कि रिक्शा से एक्सीडेंट हुआ है, बहाना किया है एक्सीडेंट के, बाकी मारा है पहले। बॉडी पे स्क्रैच कहीं नहीं है। अच्छा, बॉडी पे और जो ये दाएं साइड का बाजू का यहाँ का मांस निकाला हुआ हॉल है। डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि एक्सीडेंट है या मारा है, ऐसा कुछ क्या बता रहे हैं? डॉक्टर तो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एक्सीडेंट केस तो नहीं लग रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग रनौला क्षेत्र इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है। जब बीती रात को परिवार का ऐसा कहना है कि कुछ लड़के आते हैं, घर से इनके बेटे को बुलाकर ले जाते हैं और कुछ ही देर बाद फोन आता है कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और पुलिस भी अब इस पूरे मामले को एक्सीडेंट बता रही है। लेकिन परिवार का ऐसा कहना है कि उसकी हत्या की गई है, उसको पहले बुरी तरीके से मारा गया है और अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो उसके बाद अस्पताल की तरफ से इलाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया और उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या कुछ उस पूरे मामले में है, एक बार उस लड़की की माता जी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित्रा, नाम है सुमित्रा देवी। आपकी बेटी का क्या नाम था? पुरुषोत्तम कुमार। कितनी उम्र थी? 17 साल। 17 साल थी। क्या कुछ हुआ था, कब गया था आपका बेटा? मेरे बेटा के 3 बार बुलाने आया, 2 बार मैं घुमा गया, तीसरा बार चला गया साथ में। जब से मेरे फोन आया उसके बाद कि बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, जब मैं बेटा के पास गई तो मेरे बेटा का आशीष बुला के ले गया था। आशीष से गाली दे रहा था, आशीष तू मेरे दोस्त है कि दुश्मन है, तू बुला के ला के तुझे बहुत बार मुझे मारा है, यही बोल रहा था बार बार मेरे बेटा। आशीष का भाई भी था, मैं बोल रहा था आशीष का नाम क्यों लेता है, तो कह रहा था आंटी ऐसे बोलता है, जब चोट लगता है तो मैं बोली चोट लगता है तो सबका नाम बोलना चाहिए ना, आशीष का नाम क्यों बोलता है, सबका नाम क्यों नहीं बोलता है। उसका भाई था बीच वाला, मैं बोली तू कौन? कितनी तारीख की बात है ये सब? 5 तारीख के बाद है। 5 तारीख को कितने बजे गया था आपका बेटा? मेरे बेटा यहाँ से गया था 7 बजे गया था। अच्छा, फिर आपको फोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया है? हाँ, जान तो गई। देखा नहीं आपने अपने बच्चे को? मैं देखी अपना बेटा के, तब आशीष से पूछने गई, आशीष के तू बुला के ले गया कैसे हुआ, तो आशीष लौट रहा था, खूब वो बहाना बना मेरे डिग्री दोस्त के क्या हो गया, वो मुझे कुछ भी आने नहीं दिया। फिर अस्पताल ले गए? फिर यहाँ से सफदरगंज ले गए। सफदरगंज मेरे बेटा पूरे दिन होश में था, पूरे रात होश में रहा, फिर पूरे दिन होश में रहा, वही तो गाली दे रहा था आशीष के। उसके बाद इलाज नहीं किया मेरा बेटा के। अच्छा, वही, हाँ वही बेटा का बेहोश हो गया। फिर वहाँ से हमने निकाल के फिर ले गया वहाँ लोग नायक में ले गया, वहाँ इलाज हुआ बेटा के, वहाँ लेट हो गया तो नहीं बचा पाया। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला इसको सही टाइम पर नहीं लाया, अब मुश्किल है बचाना, अगर सही टाइम पर ले आते तो। अच्छा, क्या लग रहा है एक्सीडेंट ही हुआ था आपके बच्चे का? नहीं, डॉक्टर भी बोला कि इसको मार के है चोट, एक्सीडेंट का नहीं। एक्सीडेंट करा था तो पूरे देह में रहता, कहीं हड्डी टूटता, एक्सरे में हड्डी नहीं टूटा है, कहीं नहीं है बॉडी पे, कहीं नहीं है बॉडी पे स्क्रैच कहीं नहीं है। अच्छा, बॉडी पे और जो ये दाएं साइड का बाजू का यहाँ का मांस निकाला हुआ हॉल है और चोट इधर लगाई, गिरेगा तो यहाँ लगना चाहिए, पैर में लगना चाहिए, पैर वैर में कहीं ना स्क्रैच है, ना चोट है, ना कोई फ्रैक्चर है। आपने देखा खुद? हाँ, मैं खुद वहाँ। कहीं पर भी कुछ भी चोट नहीं है शरीर? नहीं, एक्सरे वगैरह हर चीज़ हो गया, डॉक्टर का कहना था फ्रैक्चर कुछ भी नहीं है। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए गई है अभी बॉडी? हाँ। तो आप लोगों को पता था कि जिस लड़के के साथ गया उसके बारे में कुछ पता है? कहाँ रहता है, कौन है? रहता तो यहीं पे आशीष नाम है, हमारे घर के पीछे रहता, वो घर है। तो पहले ही कभी लड़ाई वगैरह हुई थी क्या उसके साथ? हाँ, एक बार हुआ था। आशीष को जानते हैं आप दोनों? हाँ, तो लड़ाई वगैरह हुई है आशीष के साथ पहले? पैसे के चक्कर में हुआ था। एक बारी मेरे को वहाँ पे चाकू दिखाया था आशीष ने, 3 महीने पहले। अच्छा, आपको क्या? मेरे को जो है ना वहाँ आसपास में अभी गए थे तो वहाँ के आसपास में कह रहे हैं यहाँ पे लाके गाड़ी को घुमाया है, यहाँ अच्छा, पे वहाँ गए थे हाँ आप? अभी हम वहीं सब आ रहे थे, यही सब सुनने में आया। और कितनी दूर है यहाँ से वो जगह? यानी कि पास में ज्यादा जो है ना आधे किलोमीटर होगा। तो क्या बता रहे हैं, किससे एक्सीडेंट किससे हुआ? रिक्शे से आया था, रिक्शे से जो है यहाँ पे घुमा दिया गया है और वहीं पर ऐसे ऐसे हुआ है, ये मारा बताया। है, उसके बाद रिक्शे पर घुमाया है। जो बच्चे उसके साथ में है वो बोल रहा है उसको हम वो छटपटा रहे थे तो जो है उसको हम बांधे थे, वहाँ पर है लड़का। हाँ, मेरे बेटा कह रहा था खुद ही पैर बच्चा हाथ, कह रहे हैं। बच्चा कह रहा था मेरे पैर हाथ बांधा है, आशीष मेरे पैर हाथ बांध के पीटा है, पैर हाथ एक लड़के नहीं मारा है कहीं ना कहीं, या बहुत सारे एक लोग थे? नहीं, 2-4 मिल के मारा है, बोला के एक ले गया है, उसके साथ में कितना था वो मेरे बेटा बच जाता तो भी न बता।
चार मिल के मारा है करा तो। आप गए मौके पे तो कुछ पता नहीं चला, सीसीटीवी कैमरा ये सब? अभी नहीं, अभी 3 बजे के बाद में सुना है कि 3 बजे के बाद में बीट वाले गए थे, तो उन्होंने बोला है कि 3 बजे के बाद तो आप लोगों को ये कौन बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है आपके बच्चे का मारा? वहाँ का माहौल, वहाँ जो रिक्शा जब वहाँ घुमा रहे थे, पता नहीं कौन सा रिक्शा था, अब सीसी कैमरा खुलेगा तभी पता लगेगा। कोई बोल रहा था कि राजू गाड़ी चला रहा था, पुरुषोत्तम के बारे में बोल रहा है। एक दोस्त उसका बोल रहा है गाड़ी चला रहा था, और एक बोल रहा था कि लटका हुआ था, तीसरा बोलता है कि बैठा हुआ था। ऐसे ऐसे तीनों की अलग अलग वो थी बोलने की। तो मतलब चारों एक ही रिक्शे में बैठे हुए थे? हाँ, तो सबको चोट आनी चाहिए। हाँ। तो एक ही को सबको क्यों नहीं लगाया कि कैसे आ गया चोट, इतना गहरा चोट। तो पुलिस क्या कह रही है अभी? आपको आई नहीं पुलिस बातचीत करने? पुलिस तो आ रहे हैं, उन्होंने जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है उनको साथ में भी गया, यहाँ से बंदे ले गया उनको कराने के लिए, और जो है जो भी प्रक्रिया है वो बोले हैं कि यहाँ पे मैं उसको करूँगा। तो आशीष से भी कोई पूछताछ नहीं हो रही? आशीष से तो अभी पूछताछ अभी नहीं हुआ है, चाहे उन्होंने किया होगा तो कह नहीं सकते। तो देखिए अभी जो मामला पूरा निकल कर आया उसमें यही है कि ये जो केस है वो कहीं ना कहीं हत्या का भी हो सकता है और एक्सीडेंट का भी हो सकता है। अभी कुछ कहना सही नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि आशीष ही उसको, इनके बेटे को घर से बुलाकर ले गया था और ले जाने के लगभग 3 घंटे बाद फोन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और घर के परिजन ये भी कह रहे हैं जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है, वहां के लोगों से पता चलता है कि एक गाड़ी रिक्शे में बिठाकर 3 से 4 बार घुमाया गया है और हो सकता है उसमें से गिरकर एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर रिक्शे के अंदर 4 लड़के बैठे थे तो सिर्फ एक का ही एक्सीडेंट कैसे हुआ, बाकी कैसे बच गए, ये भी एक सवाल है। ये भी हो सकता है कि पहले उस युवक को मारा गया हो और उसके बाद एक साजिश रची गई हो एक्सीडेंट बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी सब चीजों की पुष्टि होने बाकी है। तो देखना यही होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आती है कि पहले से इसको मारकर फिर एक्सीडेंट की साजिश रची गई या सही मायने में एक्सीडेंट ही हुआ है। क्योंकि डॉक्टर का ये भी कहना है कि ये जो शरीर है इसको देखकर नहीं लग रहा है कहीं से भी कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इनका कहना है बाजू पर भी बियर की बोतल मारी गई है और शरीर के अलग अलग हिस्से में निशान तो नहीं है लेकिन चोट जरूर लगी है और जो सबसे ज्यादा चोट लगी है वो सर पर लगी है। तो कहीं ना कहीं सभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर सही मायने में आशीष ने इस सारी चीजों में, जो परिवार का आरोप है कि आशीष की मिलीभगत है और आशीष ही मेन आरोपी है, तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि आशीष ने ये सब कुछ किया है और या फिर कहीं ये एक्सीडेंट तो नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा।